सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलीस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीं पीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रां करकलितलसद्धेम पद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हम ललिता सहस्रनाम की फलश्रुति के अंतर्गत 31वें श्लोक तक का भाष्य देख चुके थे और हमने पूर्व में यह देखा कि ललिता सहस्रनाम के द्वारा स्त्री और राजा का आकर्षण किस प्रकार किया जाता है। अब आगे का प्रकरण इसी फल से प्राप्त होने वाला जो धन है, राजा के माध्यम से जो धन की प्राप्ति होती है, उस धन के आकर्षण से अथवा अन्य अन्य प्रयोगों को करके जो धन की प्राप्ति होती है, प्रारब्धवश भी जो धन की प्राप्ति होती है श्री विद्या साधकों को, उस धन की प्राप्ति के कारण उनके शत्रु या उनसे ईर्ष्या करने वाले लोग बहुत हो जाते हैं। अब उन ईर्ष्या करने वाले लोगों के द्वारा वशीकरण आदि षटकर्मों की करने की संभावना बन जाती है। तो भाष्यकार जी आगे कहेंगे कि यह जो अर्थ की प्रचुरता के कारण ईर्ष्यालु और शत्रुओं के द्वारा जो वशीकरण आदि षटकर्म करने की संभावना बन रही है, उन षटकर्मों से बचने के लिए अब आगे के 7 श्लोकों में उस बचाव की दृष्टि से प्रयोगों को कहा जाएगा। अब भाष्यकार जी एक पंक्ति में इसी बात को कह रहे हैं, अर्थाकर्षणेन वशीकरण आदि षटकर्माणाम उपस्थितत्वात् तत्प्रयोगान आहा सप्तभिः। तो अग्रिम 7 श्लोकों से वशीकरण आदि से बचने के उपायभूत प्रयोगों को कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? भगवान हयग्रीव अगस्त मुनि से यह श्लोक कह रहे हैं, रहस्य नाम साहस्रम यह कीर्तयति नित्यशः तन्मुखालोक मात्रेण मुह्येल्लोकत्रयं मुने। कि हे मुनि, हे अगस्त ऋषि, जो व्यक्ति नित्य प्रति इस ललिता सहस्र नाम का पाठ करता है, उसके केवल मुख की कांति को देख करके ही तीनों लोक मोहित हो जाते हैं। तो ऐसा ललिता सहस्र नाम का पाठ करने वाले साधक का या साधिका का मुख का आलोक होता है कि वह तीनों लोकों को भी अपनी मुख की कांति से ही वश में कर लेता है। तो अब आगे कह रहे हैं, रहस्येति माने इस श्लोक का अर्थ करते हैं, नित्यशः नित्य कर्म विरोधेन यावत् जीवम अनवरतम मुखालोक मात्रेण इति मात्र पदेन मोहन उद्देश्यकत्वं प्रयोगे व्यावर्तयते तेन संकल्पे लोकत्रय मोहनार्थम इति उल्लेखो न कार्यः मुह्येत वशं वदं भवेत। ये कह रहे हैं कि नियमित रूप से जो पाठ करते हैं, नियमित रूप से का अर्थ है नित्य कर्मों के विपरीत ना होकर जो जीवन पर्यंत ललिता सहस्र नाम का पाठ करते हैं, और मुखालोक मात्रेण इसका अर्थ हुआ केवल मुख के दर्शन से। यहाँ पर जो मात्र शब्द है उससे यही स्पष्ट किया गया है कि केवल मुख के दर्शन मात्र से, यह प्रभाव मात्र मुख देखने से ही होता है, जो तीनों लोक वश में हो जाते हैं, ना कि किसी विशेष प्रकार के प्रयोजन से होता है। और आगे उन्होंने स्पष्ट भी कर दिया है भाष्यकार जी ने, तेन संकल्पे लोकत्रय मोहनार्थम इति उल्लेखो न कार्यः, के जो साधक होते हैं जब वह संकल्प लेते हैं ललिता सहस्र नाम का पाठ करने का, तो उन्हें लोकत्रय को मोहित करने के लिए, माने इस तरह का कुछ कहने की आवश्यकता भी नहीं है, यह तो इसका नैसर्गिक प्रभाव है ललिता सहस्र नाम के पाठ करने का, कि जो ललिता सहस्र नाम का पाठक है वह इतनी दिव्य मुख कांति को प्राप्त कर लेता है कि तीनों लोग भी मोहित हो जाते हैं, यानी उसके प्रभाव में आ जाते हैं। अंत में बोल दिया ना, मुह्येत वशम वदम भवेत, माने अपने वश में कर लेता है, अपने प्रभाव में कर लेता है तीनों लोगों को ललिता सहस्र नाम का पाठ करने वाला साधक या साधिका। ऐसा अब आगे कह रहे हैं, इत आरंभयोत्तरोत्तरम अल्पायासान प्रयोगान विवक्षुः तत्र मारणम आहा। ये कह रहे हैं, अब इसके आगे के जो 6 श्लोक हैं, माने इन 6 श्लोकों को यहाँ से प्रारंभ करेंगे और क्रमशः ऐसे प्रयोग जिनमें कम श्रम या कम प्रयास की आवश्यकता हो उनको बताने की इच्छा से अब अग्रिम मारणम आहा
माने विनाशकारी प्रयोगों का वर्णन किया जा रहा है, और इन प्रयोगों को करने के लिए किसी विशेष संकल्प की आवश्यकता नहीं होती। बस एक ही कार्य की आवश्यकता है कि आप नित्य प्रति ललिता सहस्र नाम का पाठ करते रहें, अपने नित्य कर्मों को करते रहें, नित्य कर्मों से विरोध ना करें, तो आपको जो अब अग्रिम फल बताए जा रहे हैं फलश्रुति में, उनकी सिद्धि स्वयं हो जाएगी। पहले तो ये बता ही दिया कि श्री विद्या का साधक जो ललिता सहस्र नाम का प्रतिदिन पाठ करता है, उसके मुखालोक से तीनों लोग मोहित हो जाते हैं, या तीनों लोगों को वो मोह लेता है। इसमें किसी संकल्प विशेष लेने की आवश्यकता भी नहीं है, और यह नैसर्गिक रूप से उसे प्राप्त होता है। अब ऐसे ही अग्रिम जो 6 प्रयोग हैं उनको बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं, भगवान हयग्रीव जी कहेंगे अगस्त्य मुनि से, यस्त्वदं नाम साहस्रम सकृत पठति भक्तिमान तस्य ये शत्रवस्तेषां निहंता सर्वेश्वरः। कि जो भक्ति भाव से इस नाम सहस्र का एक बार भी पाठ करता है, उसके शत्रुओं का नाश स्वयं सर्वेश्वर, जो कि भगवान शिव के अवतार हैं, वह करते हैं। माने आपको कोई सर्वेश्वर का आवाहन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वह स्वयं ही आपका ध्यान रखेंगे, स्वयं ही आपकी रक्षा करेंगे। और यहाँ पर क्या जो है विधि बताई कि जो भक्ति भाव से इस सहस्र नाम का एक बार भी पाठ करता है। यहाँ जो एक बार भी पाठ है ना, इसका अर्थ समझना चाहिए कि प्रतिदिन एक बार, ऐसा ये नहीं कि जीवन भर में एक बार। तो अब आगे इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं भाष्यकार जी, कहते हैं यस्त्वति, इस श्लोक का भाष्य करते हैं, सकृत पठति नित्यशः इत्यनुवर्तय यावत् जीवम प्रतिदिनम एकम वारम पठति। तो ये कह रहे हैं कि सकृति पठति का अर्थ है कि नियमित रूप से प्रतिदिन जीवन भर एक बार, यानी प्रतिदिन एक बार इस सहस्र नाम का पाठ जो अपने जीवन काल में, माने जीवन काल पर्यंत करता रहता है, उसकी रक्षा करने के लिए सर्वेश्वर माने प्रकट होते हैं। ये नहीं कि आपने बस अपने जीवन काल में एक बार ही पढ़ लिया तो सर्वेश्वर भगवान प्रकट हो जाएंगे आपकी रक्षा करने के लिए, ऐसा यहाँ पर भाव है। अब आगे सर्वेश्वर भगवान के विषय में कह रहे हैं, सर्वेश्वर तदाख्य शिवस्य अवतार। जो सर्वेश्वर नामक देवता यहाँ कहे जा रहे हैं, वह भगवान शिव का अवतार हैं। नृसिंह अवतारस्य विष्णु अपनयनायेति लिंगैहि कालिका पुराणादौश्च प्रसिद्धम। ये कह रहे हैं कि नरसिंह अवतार जो कि विष्णु के अवतार थे, उनको शांत करने के लिए सर्वेश्वर का अवतार, यानी भगवान शिव ने सर्वेश्वर का रूप लेकर के उनको शांत किया था। यह विवरण लिंग पुराण और कालिका पुराण में दृष्टिगोचर होता है, ऐसा यहाँ भाष्यकार जी ने कहा है। अब आगे कह रहे हैं, नरसिंह प्रयोग परावर्तनाय सरभ शालुवाख्य मंत्र प्रयोगाः तंत्रेषु प्रसिद्धतराः। कि तंत्रों में नरसिंह अवतार के प्रभाव को शांत करने के लिए शरभ शालु नामक एक विशेष प्रकार के मंत्रों के प्रयोग तंत्र में प्रसिद्ध हैं। तेन विष्णुरपि मारक इति मारकेषु तमत्वम इह स एवस्मिन् कर्मणि गृहीतः तद्देनं ध्वनितं भवति। ये कह रहे हैं कि इसी कारण जो सर्वेश्वर भगवान हैं, उनको विष्णु तक के निरोध में, यानी विष्णु के क्रोध को रोकने में, विष्णु को शांत करने में सक्षम माना गया है। यहाँ तक कि उस उग्रता का, जो विष्णु की उग्रता थी नरसिंह अवतार में, जो उनकी उग्रता थी, उस उग्रता के विनाश में वह सक्षम थे। उनके इस गुण के कारण ही मारण की क्रिया में उनका उल्लेख किया गया है। माने जो भगवान शरभ हैं, वह नरसिंह अवतार की उग्रता का भी विनाश कर सकते हैं, इसलिए उनका जो यहाँ पर उल्लेख है वह मारण क्रिया में किया गया है, ऐसा ध्वनित होता है। अब ध्वनित तात्पर्य को एक बार और समझ लें। ईदृशोपि बलवान देव प्रस्थानांतरशीलोपि श्री विद्योपासके नंदपर्येण नानुपासितो अपि अनेन अविदितोपि अतच्छत्रूपसंहारय स्वमेव यतते। ये ध्वनित तात्पर्य है जो भाष्यकार जी ने दिया है। इसका अर्थ है कि जो शरभ देवता हैं, बहुत शक्तिशाली देवता हैं, जो कि अन्य मार्ग यानी विष्णु उपासना आदि से जो पूजा करते हैं लोग, उनको कह रहे हैं कि यदि कोई भी किसी मार्ग की पूजा करे और भगवान जो शरभ हैं वह उग्रता साधकों पर कोई करता है तो उस उग्रता से बचाव करते ही हैं, ऐसा कहने का तात्पर्य है। और जो श्री विद्या के उपासक हैं, यानी श्री विद्या उपासना करने वाले साधकों को तो वह प्रत्यक्ष रूप से
क्या करते हैं, रक्षित करते हैं, उनकी प्रत्यक्ष रूप से रक्षा करते हैं, वह स्वतः ही उस साधक के शत्रुओं का नाश करने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। माने आप किसी भी संप्रदाय में पूजन पाठ करें, भक्ति पूर्वक यदि आप पूजन पाठ करते हैं तो जो भगवान शरभ हैं वह रक्षा सबकी ही करते हैं, परंतु विशेष रूप से जो श्री विद्या के उपासक हैं उनकी तो रक्षा विशेष रूप से भगवान शरभ करते हैं, वह स्वयं ही सक्रिय हो जाते हैं। ऐसा यहाँ भाष्यकार जी ने कहा है। अब आगे ललितोपासना के महत्व को थोड़ा और बता रहे हैं। कह रहे हैं तस्मात् तन मात्रोपासकान अपेक्षय ललितोपासकस्य निरवधिकम महात्म्यम इति। इसी कारण यह निष्कर्ष निकलता है कि ललितोपासना करने वाले का महात्म्य अर्थात महिमा निरवधिक अर्थात असीम और अपरिमित है। यदि ऐसा ना होता, तो आगे कह रहे हैं अन्यथा यदि ऐसा ना होता कि ललिता की उपासना करने वाले साधकों की महिमा अधिक ना होती, तो तस्य ये शत्रवः सद्यो नश्यति स्वत एव ते इत्येव ब्रूयात्। तब तो भगवान हयग्रीव अगस्त्य मुनि से ऐसा कहते कि उसके शत्रु स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। माने शरभदेव स्वयं क्यों प्रकट होते, क्योंकि ललिता सहस्र नाम का पाठ करने वाले की महिमा इतनी है कि भगवान शरभदेव स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं। यद्यपि वह अन्य देवताओं की साधना करने वाले साधकों की भी रक्षा करते हैं, परंतु उस स्थिति में वह स्वयं प्रकट नहीं होते। यहाँ ललिता सहस्र नाम का पाठ करने वाले जो ललितोपासक हैं या ललितोपासना करने वाले हैं, केवल उनकी रक्षा के लिए ही भगवान नारायण, यानी हम यहाँ पर शरभदेव जिनको कह रहे हैं भगवान शिव के अवतार, वह जो कि भगवान नारायण के क्रोध का भी शमन कर सकते हैं, वह स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं। एवं उत्तरत्रापि प्रत्यंगिरा आदि पंचक ग्रहणे ध्वनिर्विज्ञेय। कह रहे हैं अब इसी तरह आगे के प्रकरण में प्रत्यंगिरा आदि 5 देवताओं का उल्लेख किया गया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि श्री विद्या उपासना की प्रभावशीलता और भी व्यापक है। माने ऐसा नहीं है कि केवल शरभदेव ही प्रकट होते हैं साधकों की रक्षा करने के लिए। आगे के प्रकरण में बता रहे हैं कि भगवती प्रत्यंगिरा, मारतंड भैरव, क्षेत्रपाल, नकुलेश्वरी और वाराही, ये 5 देवता भी बिना किसी आवाहन के, बिना किसी विशेष प्रयोग किए ललिता सहस्र नाम का नित्य पाठ करने वाले साधक की रक्षा के लिए प्रकट हो जाते हैं, ऐसा कह रहे हैं। तो अब आगे भगवती प्रत्यंगिरा के विषय में कहा जा रहा है फलश्रुति के अंतर्गत। यो वाभिचारम कुरुते नाम साहस्र पाठके निवर्तय तत्क्रियाम हन्यताम वै प्रत्यंगिरा स्वयं। जो व्यक्ति सहस्र नाम का पाठ करने वाले के प्रति कोई अभिचार अर्थात तांत्रिक क्रिया करता है, उसकी उस क्रिया को निष्क्रिय करके, बाधित करके स्वयं प्रत्यंगिरा देवी उसका नाश कर देती हैं, उसका हनन कर देती हैं। ऐसा श्री विद्या उपासक जो कि ललिता सहस्र नाम का पाठ करता है उसका महत्व है, उसकी महिमा है। कहते हैं यो वेत्ति कि यो वे इति। इस श्लोक का भाष्य करते हैं अभिचारम अद्रष्ट द्वार कैवैरी मरण साधन क्रियाम श्येन याग आदि रूपाम निवर्तय परावर्तय परांगमुखी कृत्येति यावत। ये कह रहे हैं अभिचार का अर्थ है वह तांत्रिक क्रिया जो छिपे हुए माध्यमों अर्थात जो अदृष्ट उपाय हैं उनसे, यानी वह तांत्रिक क्रियाएं जो वैरियों के द्वारा अपने विपक्षी को मारने के लिए की जाती हैं, जो शत्रु के द्वारा अपने विपक्षी को मारने के लिए की जाती हैं, ऐसी क्रियाएं जैसे शेन याग आदि अभिचारात्मक यज्ञ हैं जो कि वैदिक यज्ञ हैं, और यहाँ तांत्रिक प्रक्रिया में मारण आदि प्रयोग होते हैं। तो ये कह रहे हैं चाहे शेन याग आदि वैदिक कृत्य हो, चाहे तांत्रिक प्रयोग ही क्यों ना हो, अभिचार क्यों ना हो, दोनों का ही शमन भगवती कर देती हैं। और शमन का अर्थ है उस क्रिया को निष्क्रिय कर देती हैं, बाधित कर देती हैं, और साथ ही क्या करती हैं परावर्त्य परांगमुखी कृत्य कि वह उसको विपरीत कर देती हैं, जिसने किया है उसी की ओर उसके प्रभाव को कर देती हैं। प्रत्यंगिरा भगवती ऐसी हैं। अब आगे कह रहे हैं प्रत्यंगिरा देवी के विषय में। प्रत्यंगिरा अथर्वण भद्रकाली देवता। अरे प्रत्यंगिरा पद से अथर्वण भद्रकाली को समझना चाहिए। अथर्वण वेद मंत्र कांडे शौनक शाखायाम द्वात्रिंशदृचः पीपलाद शाखायाम अत्तु अष्टाचत्वारिंशदृचः तदयाः आम्नायन्ते तत्प्रयोगाश्च नारद तंत्रे प्रसिद्धाः। ये कह रहे हैं प्रत्यंगिरा पद से भगवती अथर्वण भद्रकाली को समझना चाहिए, जैसा भी हमने बताया। और इनका उल्लेख अथर्व वेद के मंत्र कांड में मिलता है, जिसकी शौनक शाखा में इनकी 32 मंत्र या 32 ऋचाएं दी हुई हैं। पीपलाद शाखा में 48 ऋचाएं हैं इनकी उल्लेखित भगवती अथर्वण भद्रकाली से संबंधित। और इनके जो प्रयोग हैं अर्थात जो तांत्रिक विधियां हैं वह नारद तंत्र में विशेष रूप से बताई गई हैं, तो वहां जाकर के देख लेना चाहिए।
तो यह यहाँ भाष्यकार जी ने स्पष्ट कर दिया है। अब अगले श्लोक में मार्तंड भैरव के विषय में कहते हैं कि वह कैसे रक्षा करते हैं ललिता सहस्रनाम का पाठ करने वालों की। तो कहते हैं ये क्रूर दृष्टया वीक्ष्यन्ते नाम सहस्र पाठकम तानंध तानंधान कुरुते क्षिप्रम स्वयं मार्तांड भैरव। कह रहे हैं जो लोग क्रूर दृष्टि से ललिता सहस्रनाम का पाठ करने वाले को देखते हैं उनके लिए स्वयं मार्तांड भैरव जो कि भगवान शिव का ही एक रूप है, वह शीघ्र ही अंधकार उत्पन्न कर देते हैं और क्रूर दृष्टि से देखने वालों का नाश कर देते हैं। भाष्यकार जी भाष्य करते हुए कह रहे हैं क्रूरया क्रोध रक्तया दृष्टया, क्रूर या क्रोध रक्तया दृष्टया इसका अर्थ है जो लोग क्रोध और घृणा से भरी हुई दृष्टि से सहस्र नाम का पाठ करने वाले को देखते हैं। अब आगे कहते हैं मार्तांड भैरवो नाम शिवस्येव अवतारः, जो मार्तांड भैरव हैं यह भगवान शिव का ही अवतार हैं। अब यह कहाँ पर माने इनकी स्थिति कहाँ रही और कहाँ अधिक इनका प्रचलन है इस अवतार के पूजन पाठ का, उसके विषय में कह रहे हैं कर्णाटक देशे प्रेमपुरे जातो महाराष्ट्र देशे तीव विस्तृतो मैराल तंत्रे रुद्रयामले यस्य मंत्राः प्रयोगाश्च प्रसिद्धा। कह रहे हैं कि यह जो मार्तांड भैरव नाम का शिव अवतार है ये कर्नाटक राज्य के प्रेमपुर नामक स्थान पर प्रकट हुआ और महाराष्ट्र में अत्याधिक प्रसिद्ध है। उनके मंत्र यानी मार्तांड भैरव के मंत्र और प्रयोग विशेष रूप से मैराल तंत्र रुद्रयामल तंत्र नामक ग्रंथों में प्रसिद्ध हैं। अब आगे क्षेत्रपाल किस प्रकार रक्षा करते हैं ललिता सहस्रनाम का पाठ करने वालों की, इस विषय में बोल रहे हैं धनम यो हरतेश्चौर नाम सहस्र जापिनः यत्र कुत्र स्थितम वापी क्षेत्रपालो निहंतितम। ये कह रहे हैं जो व्यक्ति सहस्र नाम का पाठ करने वाले साधक के धन की चोरी करता है वह चोरी करने वाला चोर जहां कहीं भी स्थित हो वहां के क्षेत्रपाल यानी क्षेत्र की रक्षा करने वाले देवता उस चोर का नाश कर देते हैं। ऐसा यहाँ हयग्रीव भगवान ने अगस्त्य मुनि से कहा है। अब आगे भाष्यकार जी भाष्य करते हुए कहते हैं यश चोराणाम अधिपति ही, माने जो धन को चुराने वाला चोर है उसके विषय में अब आगे कह रहे हैं चोरय ही करणकारकैः ही क्षेत्रपालः दारुकासुरवदार्थम कालिकावतारोत्तरम तदवधेपि तस्याः कोपशान्तिमजातामालोक्य शिव एव बालो भूत्वा तत्स्तनपानमीशेण क्रोधाग्निं पपौ सोऽयं क्षेत्रपालवतारो लिंगैः प्रसिद्धः तन्मन्त्राश्च तन्त्रेषु धृताः तं चोरराजं तन्नाशेन चोराणाम उच्चाटनम अर्थसिद्ध्यम इति। ये कह रहे हैं कि जो चोरी करता है व्यक्ति उस व्यक्ति का नाश क्षेत्रपाल कर देते हैं। और क्षेत्रपाल के विषय में यहाँ पूरी कथा यहाँ पर बता दी इन्होंने दो पंक्ति में कि क्षेत्रपाल देवता के विषय में यह कथा है। दारुकासुर का वध करने के लिए भगवान शिव ने काली को प्रकट किया। दारुकासुर का वध करने के बाद भगवती काली की क्रोधाग्नि शांत नहीं हुई, वह बहुत उग्र हो गई और जगत में हाहाकार मच गया। यह देखकर शिव जी ने काली का क्रोध शांत करने के लिए एक बटुक अर्थात बालक का रूप धारण किया और जोर जोर से रोने लगे। अब भगवती उस बालक का रुदन देख करके करुणार्ध हो गई। उन्होंने उस बालक को उठाया और माने उसको अपना स्तनपान कराया। तो उस बटुक ने भगवती काली का स्तनपान करते हुए दुग्ध के साथ में उनके क्रोध को भी पी लिया। यह जो शिव अवतार विशेष बालक बटुक था वही क्षेत्रपाल कहलाता है, ऐसा समझना चाहिए। और ऐसी कथा कहाँ पर इन्होंने बताई, लिंग ही। ऐसी कथा लिंग पुराण आदि में उल्लिखित है और अन्य तंत्र शास्त्रों में इस बटुक के क्षेत्रपाल के मंत्र और प्रयोग दिए गए हैं, ऐसा ये कह रहे हैं। और कह रहे हैं तम चोर राजम तन्नाशेन चोराणाम उच्चाटनम, और क्षेत्रपाल के द्वारा चोर राज अर्थात जो चोरी करता है उसका नाश होता है और चोरों के उच्चाटन में भी क्षेत्रपाल के मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ चुराए हुए अर्थ की भी सिद्धि होती है, माने जो चोर आपका धन चुरा कर ले जाते हैं वह धन भी वापस प्राप्त हो जाता है, ऐसा भाष्यकार जी के भाष्य से ध्वनित होता है। अब आगे नकुलीश्वरी विद्या के विषय में भाष्यकार जी कह रहे हैं। ये कहेंगे भाष्यकार जी तो बाद में कहेंगे, पहले भगवान हयग्रीव जो श्लोक बोल रहे हैं अगस्त्य मुनि को वह श्लोक देखते हैं तब भाष्य देखेंगे। तो भगवान हयग्रीव का वचन है विद्यासु कुरुते वादम यो विद्वान्नात्मजापिनः तस्य वाक्स्तंभनम सद्यः करोति नकुलेश्वरी। कह रहे हैं जो व्यक्ति ललिता सहस्रनाम का पाठ करने वाले से शास्त्रार्थ या विद्या को लेकर वाद विवाद करता है तो जो नकुलीश्वरी हैं या नकुलेश्वरी हैं वह उस वाद विवाद करने वाले की वाणी को सद्य स्तंभित कर देती हैं, यानी तत्काल स्तंभित कर देती हैं। अब भाष्यकार जी भाष्य करते हुए कहते हैं विद्यासु चतुर्दशसु, माने
कोई सी भी विद्या में वाद विवाद करे, वो 14 विद्याओं में, 14 विद्या कौन कौन सी? 4 वेद, 6 वेदांग, मीमांसा, न्याय, पुराण और धर्मशास्त्र। बोले किसी भी विषय में वाद विवाद हो, भगवती नकुलेश्वरी उस वाद विवाद करने वाले का जो मुख है उसे बंद कर देती हैं, उसकी वाणी को स्तंभित कर देती हैं। अब आगे कहते हैं वाद पदम जल्प विदंडयोपलक्षणम। यहाँ वाद पद से जल्प और वितंडा यह भी समझना चाहिए, यानी बहस और अर्थहीन तर्क जो दिए जाते हैं, तर्क कुतर्क और फालतू की जो बहस, बहुत सारी की सारी चीजें यहाँ से समझ लेना चाहिए वाद शब्द से। तो जो भी व्यक्ति जल्प वितंडा, वाद विवाद, प्रतिवाद, कुतर्क, ये सब श्री विद्या साधक से करता है तो भगवती नकुलेश्वरी उसकी वाणी का स्तंभन कर देती हैं। कहते हैं ऋग्वेदे आरण्यके नकुली वागीश्वर्याः मंत्रः समाम्नातः। ऋग्वेद के आरण्यक, ऐतरेय आरण्यक में है ये, वहाँ नकुली जो वागीश्वरी हैं उनका मंत्र उल्लिखित किया गया है। ये जो भगवती नकुलेश्वरी वागीश्वरी हैं ये वाक की देवी हैं, यानी वाणी की देवी इनको माना गया है। और अगर इनका मंत्र देखना है तो आप ऐतरेय आरण्यक में देख सकते हैं, जो कि ऋग्वेद का आरण्यक है। वैसे मंत्र बड़ा सामान्य सा ही है नकुलेश्वरी का, तो वह जो लोग साधना करते हैं वह जानते ही हैं। और इस मंत्र का उल्लेख भगवान परशुराम जी ने परशुराम कल्पसूत्र में भी किया ही है, तो इसका भी यहाँ पर उल्लेख भाष्यकार जी ने कर दिया है। भगवता परशुरामेण अपि कल्पसूत्र उद्धृत। तो कल्पसूत्र में यानी परशुराम कल्पसूत्र 10:37 माने 10वें अध्याय का 37वां सूत्र है वहाँ परशुराम कल्पसूत्र में, जो कि नकुलेश्वरी विद्या कहलाता है, तो उसको वहाँ देख लें। अब कह रहे हैं प्रपंच सारादावेव तस्य योगाः प्रसिद्धा। और इसी के साथ साथ यह जो मंत्र है नकुलेश्वरी का, वह मंत्र और उसके प्रयोग के प्रभावों के बारे में प्रपंच सार तंत्र में भी उल्लेख किया गया है, वहाँ पर भी देखा जा सकता है। अब आगे भगवती वाराही किस प्रकार रक्षा करती हैं ललिता सहस्रनाम का पाठ करने वालों की, उस विषय में भाष्यकार जी अगले श्लोक का भाष्य करते हुए कहेंगे। तो पहले अगला श्लोक देख लेते हैं। अगला ये 38वां श्लोक हमारा होगा अगला। तो यहाँ भगवान हयग्रीव पहले अगस्त्य मुनि से कह रहे हैं, यो राजा कुरुते वैरम नाम सहस्रजापिनः चतुरंग बलम तस्य दंडनी संहरित स्वयं। तो इसका अर्थ है सहस्र नाम का पाठ करने वाले या जाप करने वाले साधक के साथ जो राजा शत्रुता करता है, उसके चारों अंगों का बल यानी चतुरंग बल, जो सेना के 4 अंग हैं, उनके बल को स्वयं दंडनी नष्ट कर देती हैं। तो ये कह रहे हैं कि ललिता सहस्र नाम का पाठ करने वाला जो साधक है, उससे चाहे राजा भी बैर क्यों ना करे, भगवती दंडनी उसकी सेना का समूल नाश कर देती है, ऐसा कहने का तात्पर्य है। और भाष्यकार जी भाष्य करते हुए कह रहे हैं चतुरंग बलम हस्त्यश्व रथ पादात रूपम सैन्यम। चतुरंग बल का अर्थ है हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक, इनको चतुरंग बल कहते हैं। इन सब का हनन भगवती वाराही कर देती हैं। दंडनी दंडनाथा या वाराही तंत्रेशु प्रसिद्धा। जो दंडनी पद है उससे भगवती दंडनाथा अथवा वाराही को समझना चाहिए। दंडनी दंडनाथा वाराही वारताली, यह भगवती वाराही के ही नाम है तंत्र में, ऐसा ये सब श्री विद्या के साधक जानते ही हैं। अब आगे कह रहे हैं संहरेत सैनिकानाम परस्पर विद्वेषणेन कतिपयम उच्चाटनेन नाशनेनश्च संभूयेक कार्यकारित्वाभावो बल संहारस्तम कुर्यात्। तो भगवती दंडनी क्या करती हैं कि जो शत्रु पक्ष है उसकी सेना में ही भेदभाव उत्पन्न कर देती हैं, विद्वेष पैदा कर देती हैं, और ये सैनिक आपस में ही लड़कर मर जाते हैं। विद्वेष के कारण परस्पर झगड़ा करने लगते हैं और एक दूसरे को उकसा करके ही एक दूसरे के प्रति शत्रुता उत्पन्न करके स्वयं ही लड़ करके मर जाते हैं। इस दृष्टि से उनकी चतुरंग जो सेना है, जो चतुरंग बल है, वो आपस में ही लड़कर मर जाता है, ऐसा कह रहे हैं वो। अब आगे यहाँ तक तो माने जो 7 प्रकार के प्रयोग बताए, पहले तो बताया कि जो ललिता सहस्रनाम का पाठ करता है उसके मुख की कांति ऐसी होती है कि वह समस्त जो तीनों लोक हैं उनको आकर्षित कर लेता है। उसके बाद में बताया कि भगवान सर्वेश्वर की कृपा भी उसको अनायास ही पर्याप्त होती है, भगवती प्रत्यंगिरा की कृपा भी अनायास प्राप्त होती है, भगवान मार्तांड भैरव की कृपा प्राप्त होती है, भगवान क्षेत्रपाल की कृपा प्राप्त होती है, नकुलेश्वरी देवी की कृपा प्राप्त होती है, दंडनी देवी की कृपा प्राप्त होती है, ऐसा यह बताया। और इसमें किसी प्रकार के विशेष संकल्प को लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी विशेष प्रकार से देवता को आवाहित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। देवता का आह्वान अर्थात शरभ देव का, प्रत्यंगिरा का, मार्तांड भैरव का, क्षेत्रपाल का, नकुलेश्वरी का और दंडनी, इन देवताओं के आवाहन की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। यह स्वतः ही श्री विद्या के साधकों का जो ललिता सहस्रनाम प्रतिदिन करते हैं उनकी रक्षा में सदैव तत्पर रहते हैं। अब कह रहे हैं कि अब आगे जो हमने बताए, मानिए जो 6 देवताओं के माध्यम से होने वाले षटकर्म बताए,
माने शरव देव से मारण आदि ये सब, क्योंकि ये जो 6 यहाँ पर कर्म बताए गए हैं, मुख्य रूप से ये समझना चाहिए कि षट कर्मों में अन्योन्य भाव गुथा हुआ रहता है। माने मारण का अर्थ यही नहीं केवल मारण ही होगा, उससे स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण यह सब भी होने की संभावना रहती है। ऐसे ही विद्वेषण करने में भी अन्य अन्य प्रयोगों का अंतर्भाव या उनके फल उसमें घुले मिले रहते हैं। अब इस दृष्टि से आगे वह कह रहे हैं एवं षट्कर्माणि उक्तानि तानिश्च शांतिरवश्य स्तंभनम च विद्वेषण उच्चाटन मारणम इति शावर चिंतामणौ उक्तानि अत्र अन्यान्ये उच्यन्ते परन्तु तेषां यथा यथान्योऽयमन्तर्भावो द्रष्टव्यः तदुक्तं तंत्रराजे रक्षा शांतिर्जपो लाभो निग्रहो निधनं तथा षट्कर्माणि तदंशत्वात् अन्येषां पृथक् स्थितिः इति अन्तर्भावप्रकारः तल्लक्षणानिश्च विस्तर भयात न उच्यन्ते तानि सौभाग्य रत्नाकरे त्रोविंशे तरंगे द्रष्टव्यानि। ये कह रहे हैं कि यहाँ जो षटकर्म बताए गए, शांति, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन, मारण, यह सब सावर चिंतामणि में कहे गए हैं। वहाँ देखे जाएं ये जो तांत्रिक प्रयोग हैं षटकर्म आदि, इनका एक दूसरे में बहुत गहराई से गुथा हुआ संबंध है। माने ऐसा नहीं कहा जा सकता कि एक उच्चाटन को ही किया जा रहा है तो उससे विद्वेषण होने की संभावना नहीं होगी या उससे स्तंभन होने की संभावना नहीं होगी। बोले एक प्रयोग को करके भी अनेक अनेक फल देखे जा सकते हैं अगर विधिवत किए जाएं तो इस दृष्टि से क्या तंत्र राज में भी कहा गया है षट्कर्माणि तदंशत्वात् अन्येषां पृथक स्थिति, कि ये जो षट कर्म है ये अंशतः एक दूसरे में घुले मिले रहते हैं, अपृथक रूप से तो इनकी जो स्थिति है वह नहीं कही जा सकती। और इस अंतर्भाव के विषय में सौभाग्य रत्नाकर नामक ग्रंथ के त्रयोविंश तरंगे, वहाँ पे आप जाकर के देख सकते हैं। त्रयोविंश अर्थात उसके 23वें तरंग में देखा जा सकता है, ऐसा भाष्यकार जी ने स्पष्ट कर दिया है। अब आगे कह रहे हैं अथार्थ प्रदावेव द्वौ प्रयोग वाह द्वाभ्याम। अब अग्रिम 2 श्लोकों के द्वारा अर्थ का यहाँ पर जो तात्पर्य निकलेगा वो धन और वाणी से निकलेगा। तो अब जो आगे के 2 श्लोक हैं उनके द्वारा धन और वाणी प्रदान करने वाले प्रयोगों को बताया जाएगा। और ये सहज भाव से ही होने वाले प्रयोग चल रहे हैं। यहाँ पर बस कार्य इतना ही है साधक के लिए कि वह प्रतिदिन नित्य कर्म और ललिता सहस्रनाम का पाठ करता रहे, उसको यह फल स्वतः ही मिलेंगे। तो अब आगे जो ये कहना चाह रहे हैं उसको अग्रिम श्रृंखला में देखेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं। नारायण।